हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं शॉप पे नहीं गई, आज घर पे हूँ तो सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम आते हैं हेयर को लेके कि आप हेयर में क्या यूज़ करते हैं। तो मैंने हमेशा बोला है मेरे हेयर नेचुरल है, बस थोड़ी सी हेयर केयर करती हूँ क्योंकि शूट करती हूँ तो हेयर फॉल रहता है, क्योंकि कपड़े चेंज करती हूँ, बार बार टैग होते हैं। तो टैग से क्या है, हेयर मतलब एक एक हेयर अटक जाता है, पता नहीं चलता है, टूट जाता है। तो यहाँ पे मेरे पैचेस हो गए हेयर टूटने से। तो ये मेरे न्यू बेबी हेयर है। अभी मैं आपको यहाँ शो नहीं कर पाऊंगी, यहाँ पे मेरे न्यू हेयर है। और उसके अलावा यहाँ पे मेरे न्यू हेयर न्यू हेयर ग्रोथ हुई है। तो मैं न्यू हेयर के लिए, अब जो टूट चुके हैं उनका मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन न्यू हेयर के लिए मैं पैलेस का कुछ ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों यूज कर सकते हैं जिनके हेयर में पैचेस बन चुके हैं, जैसे कि पूरे जड़ से बाल खत्म हो गए। तो ये आपको न्यू हेयर की ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगा, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मली मेरे 10 से 12 हेयर खिलते हैं जब मैं काम करती हूँ। क्योंकि लंबे हेयर है तो आपको लगेंगे बहुत सारे हेयर, लेकिन हेयर फॉल नॉर्मल हो गया है और थोड़ा बहुत हेयर केयर करनी पड़ती है। उसके अलावा आप नेचुरल घर का एलोवेरा यूज़ कर सकते हो हेयर के लिए, ताकि हेयर आपके स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाए। जब स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाएंगे, फ्रिजी नहीं रहेंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी हेयर फॉल कम होगा। ठीक है। और बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें, केमिकल वाली चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करें। और जो मतलब पूछते हैं कि हमें हेयर स्पा या हेयर स्ट्रेटनर या मतलब हेयर स्मूथनेस करवानी चाहिए, तो वो हेयर स्मूथ वही करवाएं जिनकी हेयर ग्रोथ पहले से बहुत अच्छी हो। ठीक है। जैसे कि आपके बहुत अच्छे घने हेयर हैं तो ये आप वो हेयर स्मूथिंग कराएं। अगर आपका पहले से हेयर फॉल हो रहा है और आपने हेयर स्मूथिंग करवाई, तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ। मैंने 3 से 4 साल पहले हेयर स्मूथिंग करवाई थी, तो मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ। मुझे पता है उसका रिजल्ट, मेरी सिस्टर बोलती है उसको हेयर स्मूथिंग करवानी है। मैंने कहा मुझे देख ले मेरे हेयर फॉल कितना हुआ, लेकिन मेरी क्या हेयर ग्रोथ अच्छी है, तो मेरी क्या न्यू हेयर ग्रोथ रहती थी, तो उस वजह से पता नहीं चला। लेकिन अगर आप लोगों की हेयर ग्रोथ नहीं है और आपने स्मूथिंग करवाई, तो आपके जो बचे हुए हेयर है ना, वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप हेयर स्मूथिंग ना करवाएं। ठीक है, वरना जो बच्चे हुए बाल है ना आपके, वो सारे के सारे चले जाएंगे। और अभी आप लोग मेरे बालों की लेंथ देख सकते हो, काफी लंबे हैं, बैठूंगी तो दिखेंगे ही नहीं। काफी ठीक है। काफी अच्छी हो गई है। ठीक है, जो पैचेस बन जाते हैं मैं बस उन्हीं की केयर करती हूँ, मैं उन्हीं का ध्यान रखती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। और अभी मैंने इन दिनों, अभी बहुत ज़्यादा मेरे हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे, रूखे हो गए थे, तो मैंने मेहंदी लगाई थी, नेचुरल मेहंदी लगा सकते हो। अगर आपको कलिंग कलर नहीं चाहिए ना, तो आप नेचुरल मेहंदी लगा सकते हो जो धूप में ही रेडनेस दिखे। ठीक है, लेकिन जिनकी सफ़ेद बाल है वो ब्लैक ही यूज़ करें ना। तो मैंने नेचुरल हेना मेहंदी या मसूर मेहंदी जो भी है आप यूज़ कर सकते हो, तो मैंने मसूर मेहंदी यूज़ की। उसके अंदर मैंने चाय पत्ती का पानी, मेथी का पानी, और आपके पास अगर मीठे पत्ते हैं तो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने लौंग यूज़ किए थे। तो मैंने 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच चाय पत्ती और 5 से 6 लौंग, इन सबको 1 कप पानी के अंदर बॉईल किया। फिर रात भर वो मेहंदी आप भिगो के रखो, फिर मॉर्निंग में आप जो उसको यूज़ करो, उसके अंदर दही और घर का एलोवेरा अगर आपके पास है तो वो डाल के हेयर में अप्लाई करो, और आप 1 से 2 घंटा सूखने के लिए रख दो। उसके बाद आपके हेयर में एक चमक आ जाएगी, जान आ जाएगी, हेयर में स्मूथनेस आ जाएगी, और आपके हेयर फॉल में कंट्रोल आ जाएगा, और न्यू बेबी हेयर होना शुरू हो जाएंगे। तो आप कर सकते हो। आप देख सकते हो ना मेरे बालों में अभी स्मूथनेस आ गई। बीच में मैंने आपने पहले मेरे एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई एंड रुखे रुखे हो रहे हैं। तो अभी मैंने जब से मेहंदी लगी है तो मेरे बाल में काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस और शाइनिंग आ गई है। शाइनिंग देख सकते हो बाल में काफ़ी अच्छी शाइन आ चुकी है। तो अभी मैं मतलब महीने में एक बार लगाऊंगी या सिर्फ 15 दिन में, तो अभी मुझे 15 से 20 दिन हो जाएंगे, होने वाले हैं, तो मैं वापस एक पाउच और लगाऊंगी। उसके अलावा हेयर सीरम आप लोगों ने बहुत पूछा, तो मैं आप लोगों को 1 मिनट दिखाती हूँ। तो मैं आप लोगों को फेस सीरम दिखाती हूँ।
आप लोगों को पता ही होगा मैं कभी प्रमोशन नहीं करती, क्योंकि बहुत प्रमोशन का ऑप्शन होता है, लेकिन हर चीजें बताएंगे तो लोग बोलेंगे दीदी आप क्या यूज कर रहे हो, सच में बताओ रिजल्ट है नहीं। मैं नहीं चाहती मेरे जो फ्रेंड्स हैं या मेरे को भी प्यार करते हैं, मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, वो नई नई चीजें यूज करा और रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि वो रिजल्ट मुझे वीडियो बनाने के लिए एक दिन या एक हफ्ता मिलेगा। एक हफ्ते में मैं कैसे बताऊंगी आपको कि मैं हेयर ग्रोथ की। तो फेस सीरम जैसे कि जो बोलते हैं उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम जैसे कि ये खत्म हो गया, तो मेरे को पिंपल्स आना शुरू हो गए थे, ठीक है। वरना मेरा पीरियड भी रहता था, तो ये थी तब तक मुझे पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं थी। तभी पीरियड था, मेरा पीरियड रहा तो मुझको पिंपल हुआ, क्योंकि ये दोनों खत्म हो गए। ये ऑर्डर दिए आज ही आई है, शॉप पे पड़ी है, घर आएंगे दीदी तब लेके आएंगे। तो आज ही तो देख सकते हो, मैं कोई भी चीज कंटिन्यू नहीं मंगाती हूँ, लेकिन इसका रिजल्ट है, तभी मैंने ये 2 बोतल खाली की और तीसरी मैंने ऑर्डर कर चुकी हूँ। तो इसका रिजल्ट काफी अच्छा, आपका फेस में मतलब अच्छा सा ग्लो आएगा, ठीक है। और आपके पिंपल्स के डार्क स्पॉट में, ठीक है, एक शाइनिंग एक अलग ही रहेगी। अब मुझे हाइलाइटर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मली ब्लश लगाऊंगी और नॉर्मली पिंपल को हाइड करने के लिए जितना मेकअप करूंगी बस उतना ही मैं मेकअप करती हूँ शूट के लिए, ताकि शूट में पिंपल हाईलाइट ना हो। तो बस मैं उतना ही मेकअप करती हूँ, हाईलाइट की जरूरत नहीं करती, क्योंकि इससे बहुत अच्छी फेस में शाइन आ जाती है और फेस ऑटोमेटिकली ग्लो करता है। तो आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होगी दूसरी चीज़ों की, ठीक है। उसके अलावा आप मॉर्निंग में उठते आइस थेरेपी कीजिए। मैं मॉर्निंग में उठती आइस थेरेपी करती हूँ, तो आप भी रूटीन कर लीजिए आइस थेरेपी। आइस की थेरेपी करोगे सबसे अच्छा ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा। कुछ भी चीज़ों के लिए आप लोगों को थोड़ी बहुत मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो आइस थेरेपी आप कर सकते हो। और हेयर के लिए आप जब भी हेयर वॉश कर रहे हो तो जो भी ऑयल है आप जो भी यूज कर रहे हो, सरसों का कर रहे हो, चाहे बजाज ऑयल कर रहे हो या कोकोनट कर, जो भी आपको सूट करता है वो आप ऑयल यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है जो मैं यूज कर रही हूँ, मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ। जब ज्यादा ही बाल फ्रिजी हो जाते हैं तो मैं कभी कभी सरसों का तेल लगा लेती हूँ, या फिर बजाज का तेल लगा लेती हूँ, या उसके अलावा मेरे पास पारस का जड़ी बूटियों का तेल है। तो मेरे को लगता है कि अभी मेरे को नीड है तो मैं उस टाइम उसको यूज कर लेती हूँ। तो अगर उसके अलावा उस तो आपको रखना ही रखना है। हेयर गैप हो रहा है, हेयर लाइन लंबी हो रही है, उसके लिए ये रखना ही रखना, क्योंकि मैं इतना शूट करती हूँ तो बाल एक दो बार पूरे चेंज करती हूँ, तो एक दो बाल टूटते टैग के अंदर अड़ के पता नहीं चल जाता है, तो इतने ये लंबे लंबे गैप होना शुरू हो जाते हैं, तो आपको कोई अच्छी नहीं लगेगी। तो इसके लिए तो ये आपको अपने बैग में ही रखना है, ये तो हमेशा स्टॉक में रखो। बॉयज जिनके हेयर उड़ चुके हैं, यहाँ से हेयर जाते हैं, यूज करो 1 महीना कंटिन्यू 2 टाइम, रिजल्ट मिलेगा। कमेंट में आके मुझे जरूर बताना कि मैंने ये यूज किया और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट है। ऐसे ही आप हेयर और बॉडी और फेस से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं वैसे ही वीडियो बनाऊंगी। और भी हेयर के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए। तो बस बाय बाय। लाइट चली गई है और आंधी आ गई है, तो आप लोगों को हेयर टिप्स के लिए कुछ भी जानना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।